बोला इस संसार के सभी व्यक्ति जीनियस होते हैं। सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। सभी अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष और पारंगत होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो जेबीटी 1398 पदों पर न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू नोटिफिकेशन। अभी हमने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि लगभग 28 जुलाई को नया नोटिफिकेशन आने वाला है। तो वास्तव में जेबीटी का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि सरकार का मेरे ख्याल से 3 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और यदि जेबीटी की बात करें तो कहीं न कहीं 12 साल हो गई इस भर्ती को आए हुए। लगभग 2012 में नोटिफिकेशन आया था, 2014 में रिजल्ट आया था इनका, ठीक है। और उसके बाद में 2000 मेरे ख्याल से 17 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो बहुत सालों से साथी जिन्होंने जेबीटी डीएड की हुई है, ठीक है, एसटीसी की हुई है, तो बहुत सालों से वो इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार कहीं न कहीं बहुत लंबा हो गया है। तो उनका इंतजार खत्म होने वाला है। शायद 28 जुलाई तक इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। एक इसमें मामला है 2015 का। देखो कई बार तो साथी कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि भाई क्या सीटेट इसके लिए मान्य है? तो सीटेट इनके लिए मान्य नहीं है, ठीक है। सीटेट सेंटर का है और एस्टेट हरियाणा के पदों जेबीटी टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट होना अनिवार्य है। अब बात करें कि 2015 का जो एस्टेट हुआ था, क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं? ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी टीजीटी का मामला आया था कि उनमें एस्टेट 2015 का ही मामला था। तो सरकार ने इसकी समय जो सीमा है वो बढ़ा दी है। तो 2015 में जिन बच्चों ने एस्टेट किया था, पहले तो क्या था कि 7 साल का प्रोसीजर था कि भाई जारी होने के 7 साल तक ये मान्य था। लेकिन अब 2015 के जो भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जो भी साथी हैं, वो इन फॉर्मों को भर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। और मैं आपको बताता हूं कि मेरे ख्याल से ये जेबीटी का प्रोसीजर बहुत जल्दी होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले पहले जेबीटी के 1398 पदों पर भर्ती होनी है। तो साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि तैयारी को अपनी को कंटिन्यू करें, अपनी तैयारी को बढ़ाएं, ठीक है। अपनी समय सीमा को बढ़ाएं। 4 से 5 7 घंटे जितने आप बढ़ा सकते हो इनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। सिलेबस लगभग सभी साथियों को पता है, वो पहले वाला ही सिलेबस है। इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता। वही मैथ रीजनिंग होती है, वही हिंदी होती है, वही हरियाणा जी की होती है, ठीक है। अभी एस्टेट के भी फॉर्म मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो साथी सभी तैयारी में अपने जुट जाओ। और इस भर्ती में हमें तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए और वो पोस्ट हमें लेनी है। इसलिए आपको तैयारी जोर शोर से करनी है। तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। धन्यवाद। तो देखो बहुत लेटेस्ट अपडेट है कि एचएसएससी न्यू सीईटी डेट जारी, ठीक है। अभी न्यू सीईटी होने वाला है। उस सीईटी का किसको फायदा मिलना है, किसको नहीं मिलना है? 50,000 पदों पर होगी भर्ती। अब ये अखबार में तो लिखा आता है कि 50,000 पदों पर भर्ती होगी, वो 40 पर होती है, 38 पर होती है। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सीईटी में कौन से बदलाव संभव है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी ऐसी भर्ती है जो विद सीईटी होगी या विदाउट सीईटी होगी। देखो संक्षिप्त से हम चर्चा करेंगे। एक केस चला हुआ था कि एक मेरा नाम तो ध्यान नहीं है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक केस चलाया था कि भाई सीईटी जब साल में 2 बार होना तय हुआ था, लेकिन 2022 के बाद में एक बार भी सीईटी नहीं हुआ। पर जो बच्चे जिन्होंने 2022-23 के बाद में जिनकी एज हुई है, जिन्होंने +2 पास की है, ठीक है, जो सी ग्रुप के लिए एलिजिबल है, तो अब वो फॉर्म भर नहीं सकता। यानी कि उनके लिए कंडीशन ये है कि उनकी तो बेचारे ओरेज हो जाएंगे वो तो, ठीक है, और भर्तियां सारी अभी फिलअप हो जाएंगी। तो अब हाई कोर्ट ने 18 जून का ये नोटिस है, मैंने आज पढ़ा है, 18 जून का नोटिस है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई सीईटी लगभग 8 सप्ताह के अंदर लेना है। यानी कि 2 महीने हो गए 8 सप्ताह में, तो 2 महीने के अंदर अंदर ये सीईटी होना है। बहुत जल्दी इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अच्छा, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी भर्ती में इनको शामिल किया जाए। हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है और होगा भी नहीं ऐसा। पर नए जो बच्चे हैं उनको फायदा ये होगा कि सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, आगे जो भर्तियां होनी है
वो सारी जितनी भी नई भर्तियां जो होनी है विधानसभा चुनाव के बाद, जो भी भर्तियां होनी है वो इसी सीईटी बेस पर होंगी। तो सभी साथियों से मैं यही कहूंगा कि सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी हम फॉर्म भरने से वंचित रह जाएं, क्योंकि अब की बार वो मामला तो मेरे ख्याल से नहीं होना है कि भाई 4 गुना वाला मामला, वो तो मेरे ख्याल से नहीं होना है, क्योंकि सारी भर्तियां उसी से फंसी हुई है। तो ये हो सकता है इसमें बदलाव, या तो क्वालिफाई होगा या फिर 4 गुना का मामला ना होकर के राजस्थान की तरह 15 गुना का मामला होगा कि भाई 15 गुना बच्चों को मेन एग्जाम में उनको इंक्लूड किया जाएगा। और सीईटी विदाउट सीईटी, इस पर मैं यही कहूंगा कि जहां तक मैंने सुना है, बातें हुई है, तो जितनी भी टेक्निकल की भर्तियां हैं वो मेरे ख्याल से जो एलएमएस से है, जो एमपीएचडब्ल्यू है, ठीक है, जो जितने प्रकार की ये भर्तियां हैं, फायर ऑपरेटर वाली हैं, तो ये टेक्निकल जो भर्तियां हैं इनमें शायद विदाउट सीईटी ही इनकी भर्तियां होंगी। और जितने भी कंडक्टर हैं, ठीक है, क्लर्क हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, जो भी नॉन टेक्निकल की भर्तियां हैं उनमें सीईटी लागू रहेगा। ठीक है, बाकी और जब नई अपडेट आएगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मेरे पास यही है कि 50,000 पदों पर भर्ती होनी है, सी ग्रुप की भर्तियां हैं सारी। अभी टीजीटी की भर्ती भी आनी है, इसके बाद में जितने प्रकार की क्लर्क हैं, पटवारी, सारी भर्तियां होनी है दोबारा से। तो सीईटी के लिए अपने आप को तैयार करो। सीईटी के लिए अपने आप को इतना तैयार करो कि हमें हर हाल में सीईटी में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। एक ये भी फायदा है कि जिनका पहले साथियों का स्कोर अच्छा नहीं बना था, उनको भी कहीं न कहीं इसका अवसर का लाभ मिलेगा। ठीक है, और जिनके मार्क्स कम रह गए थे, जो पेपर देने से वंचित रह गए थे, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो सभी बच्चों को इसका मौका मिलेगा। तो इसमें फायदा नए बच्चों को है। पुराने बच्चों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो तो चल रही है, सभी का हरियाणा पुलिस का फिजिकल चल रहा है, और बाकी जितने भी 56 स्थान का एग्जाम 3-4 अगस्त का है। ठीक है, जेई का 1-2 का, तो इन सभी का तो एग्जाम है, तो इनका तो रिजल्ट में भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत शीघ्र आ जाएगा। तो सीईटी 2 महीने के अंदर होना है, इसका मतलब है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि आने वाले समय में आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत ना आए, बाधा ना आए। और सभी साथियों को कहूंगा बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।